नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी चैनल रीवा 24। पहले जानते हैं आज की प्रमुख खबरें। अज्ञात कारणों के चलते छात्र ने खुद को मारी गोली, मौके पर हुई मौत। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3,25,000 में मिलेगा मकान। पूर्व महापौर का कच्चा मकान धराशायी, 3 घायलों को कराया गया उपचार हेतु भर्ती। और नर्सों ने अपनी मांगों को लेकर किया विरोध प्रदर्शन। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। अज्ञात कारणों के चलते छात्र ने खुद को मारी गोली, मौके पर हुई मौत। रीवा के सिविल लाइन थाना क्षेत्र अंतर्गत ढिकहा मोहल्ला निवासी माधवेंद्र सिंह लखनऊ में रहकर बीकॉम ऑनर्स कर रहे थे। वर्तमान समय में लॉकडाउन होने के चलते घर आए हुए थे। बीती रात अपने कमरे में पढ़ाई कर रहे थे, वहीं लाइसेंसी बंदूक भी टंगी हुई थी। पता नहीं अचानक क्या हुआ, मोबाइल पर स्टेटस डालने के बाद अपने आप को कमरे में रखी लाइसेंसी बंदूक से गोली मार ली, जिसके चलते मौके पर ही मौत हो गई। सिविल लाइन थाना पुलिस द्वारा मामले की जांच की जा रही है। वहीं शव को पीएम हेतु संजय गांधी अस्पताल भेजा गया है। इस संबंध में मृतक के चाचा व पड़ोसी अजय सिंह से बात की गई। गोली लगने से मौत हो गई, क्या घटना क्या हुआ? ये पढ़ाई कर रहा था कमरे के अंदर, पता नहीं क्या पढ़ाई संबंधी तो कोई दिक्कत रही होगी और अचानक स्टेटस डाला। स्टेटस डालने के बाद गोली मार ली अपने आप को। लाइसेंस रिवॉल्वर रखी थी। ये कहा आपने घर में गोली मारे हैं? घर में ही कमरे में लाइसेंस रिवॉल्वर रखी थी, वहीं पढ़ रहा था। वहीं पे स्टेटस का है, मोबाइल पे? हाँ, मोबाइल पे स्टेटस डाला है। स्टेटस डालने के बाद गोली मार दी। तो क्या कुछ 2-3 पहले, इसके पहले कुछ ऐसा दिखा कि आपको ये निराश रहते? नहीं, ऐसा कुछ नहीं दिखा। हाँ। वो वैसे भी बड़ा गंभीर टाइप का लड़का था। इनका क्या नाम था? माधवेंद्र सिंह। ये पढ़ते कहाँ थे? ये लखनऊ में था, बीकॉम ऑनर्स कर रहा था, सेकंड ईयर। आपके कौन है? हमारे ये रिलेशन में तो ये मेरा भतीजा ही है, घर पड़ोसी भी हैं। इसके पिताजी हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, रिलेटिव भी हैं। क्या नाम था आपका? अजय सिंह। लोगों का सपना होगा साकार। 5.25 लाख में मिलने वाला मकान मिलेगा 3,25,000 में। पूर्व मंत्री व वर्तमान विधायक ने दी जानकारी। पूर्व मंत्री व वर्तमान विधायक राजेंद्र शुक्ल ने पत्रवार्ता के माध्यम से जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत 2 प्रकार से मकानों का आवंटन किया जा रहा था, एक स्लम और दूसरा नॉन स्लम। स्लम कैटेगरी वालों को 2 लाख रुपए में मकान आवंटित किए जा रहे हैं, वहीं नॉन स्लम कैटेगरी वालों को अभी तक 5.25 लाख रुपए कीमत में मकान आवंटित करने का निर्णय लिया गया था, जिसमें अब 5.25 लाख रुपए नहीं देने होंगे। इसमें 1,50,000 रुपए राज्य सरकार द्वारा दिया जाएगा। हितग्राही को मात्र 3,25,000 रुपए ही जमा करने होंगे। वहीं सामान्य व जरूरतमंद लोगों को दृष्टिगत रखते हुए नगर निगम रीवा द्वारा एमआईजी, एलआईजी मकान व दुकानों का निर्माण करवाया गया है, जिन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना से लिंक किया जाएगा, जिसमें मकान व दुकान लोगों को रियायती दरों में उपलब्ध हो जाएंगी। और भी संक्षिप्त जानकारी दोनों विषयों में पत्रकार वार्ता दौरान के साथ ही दी गई। साथ ही पत्रकारों के सवालों के जवाब सहित सीवर लाइन को लेकर भी चर्चा की गई। आप खुद सुनिए पूर्व मंत्री व वर्तमान विधायक को उन्हीं की जुबानी। जानकारी में भी आ जाए और आपके माध्यम से आम लोगों की जानकारी में भी आ जाएगा, तो उन लोगों को आगे बढ़ के इस योजना का लाभ लेने में काफ़ी मदद मिल सकती है। इसलिए मैंने ये तय किया कि इस संबंध में आपसे चर्चा की जाए। आपको मालूम है कि प्रधानमंत्री आवास योजना में EWS 2 कैटेगरी के थे। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए जो मकान बनाए गए, उसमें एक स्लम कैटेगरी के लोग थे और दूसरे नॉन स्लम के। जैसे मान लीजिए किसी झुग्गी झोपड़ी ऐसी बस्ती बसी है, उसको स्लम, और जो मान लीजिए जैसे वो तरहेटी में कोई भूमिहीन गरीब रहता है निम्न वर्ग और मध्यम वर्ग के बीच में, तो उसको नॉन स्लम माना गया कि वो स्लम में तो नहीं है लेकिन गरीब है, उसको भी मकान मिलना चाहिए। तो नॉन स्लम वालों की कीमत तय की गई थी 5.25 लाख रुपए, और जो स्लम में रहने वाले गरीब थे उनके लिए 2 लाख रुपए। तो हमेशा से ये बात आती थी उन गरीबों की तरफ से कि 5.25 लाख रुपए बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए राज्य शासन ने उसमें 1.5 लाख रुपए अपना अंश मिलाने का निर्णय किया है। मतलब नॉन स्लम वालों को अब 5.25 लाख रुपए की जगह 3,25,000 रुपए में
वो मकान मिलेगा जो रीवा में कई मोहल्लों में बन के तैयार हुआ है। जैसे सुंदर नगर में आपने देखा होगा, गोल क्वार्टर में, एसएफ ग्राउंड में, ललपा में, रेतेरा में प्रधानमंत्री आवास 2240 बनने हैं। 2240 में से इस मंशा से ये है कि इसमें जो भी आप मकान बनाएंगे, चाहे गरीबों के मकान, चाहे एलआईजी, चाहे एमआईजी, चाहे दुकानें, उसमें जमीन की कीमत आप लोड नहीं करेंगे, जिससे कि वो बाजार में मिलने वाली मकानों से इसकी कीमत कम रहे। तो इसलिए वो मकान भी लगभग बन के तैयार हो गए हैं। उनके लिए भी एक सुविधा दी गई कि अब वो जो प्रॉपर्टी उनको मिलेगी वो लीज होल्ड पे नहीं रहेगी। नॉर्मली कोई भी हाउसिंग बोर्ड या नगर निगम से कोई प्रॉपर्टी बिकती है तो लीज होल्ड में रहती है, और लीज होल्ड में रहती है तो वो उनकी होती तो है, पैसा तो पूरा उनसे ले लिया जाता है, लेकिन यदि उसको मॉर्गेज करना है, फाइनेंस कराना है या बिक्री करना है तो उनके साथ वो परेशानी। लिविंग के लिए जो माहौल चाहिए वो उनको नहीं मिल पाता और उनके बच्चों को बचपन से नहीं मिल पाता। तो इसलिए वो जो प्रकार की पीढ़ी हम चाहते हैं डेवलप हो, वो उनको उपलब्ध नहीं हो पाती। तो ये कलंक था। वास्तव में देखा जाए तो नरक की तरह का जीवन होता है ये, गंदगी में रहना, सुविधा के अभाव में रहना। इसलिए झुग्गी मुक्त आवास युक्त योजना के अंतर्गत हम सब इस सपने को साकार करेंगे। और इसके लिए आप समझ सकते हैं कि 2200 मकान बनाना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन इस योजना में ऐसी व्यवस्थाएं हैं कि न तो पैसे की कमी पड़ी। केंद्र इसमें 1.5 लाख रुपए गरीबों के मकान के लिए केंद्र सरकार देती है, 1.5 लाख रुपए राज्य सरकार देती है, बाकी पूरा पैसा स्थानीय निकाय लगाता है। फिर एलआईजी एमआईजी को, आइए रमाकांत जी, एलआईजी एमआईजी को बिक्री करके और उससे फिर नगर निगम अपनी भरपाई करता है। रीवा के कटरा मोहल्ला में कच्चा मकान गिरने से 3 लोग हुए घायल। उपचार हेतु संजय गांधी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है पूर्व महापौर का है मकान। रीवा जिले के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत कटरा मोहल्ला स्थित पूर्व महापौर राजेंद्र ताम्रकार का कच्चा मकान बीती शाम अचानक धराशायी हो गया। मकान गिरने से पूर्व मोहल्ले में अफरा तफरी का माहौल निर्मित देखा गया। यह घटना उस समय निर्मित हुई जब घर के सदस्य घर के अंदर थे। मकान गिरने से रागिनी ताम्रकार, रमाशंकर ताम्रकार और आशा ताम्रकार को मलबे में दबे होने के चलते गंभीर चोटें आई हैं। स्थानीय लोगों की मदद से तीनों को मलबे से बाहर निकालते हुए उपचार हेतु संजय गांधी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस बल भी जानकारी के बाद मौके में पहुंचा और रेस्क्यू कार्य में जुटा देखा गया। इस संबंध में राजेंद्र ताम्रकार समेत संबंधितों से बात की गई। उन्होंने क्या जानकारी दी, आप खुद सुनिए। राजेंद्र ताम्रकार, पूर्व महापौर हूँ। यहाँ पर मेरे घर के पीछे वाले कमरे का छत, 2 छत थी, दोनों छत नीचे गिर गई और उसके एक छत गिरी तो दूसरे छत के ऊपर दबाव पड़ा तो दूसरी छत भी गिर गई। और नीचे जो है हमारे छोटा भाई जो लकवाग्रस्त है रमाशंकर ताम्रकार, वो और उसकी पत्नी रागिनी ताम्रकार और उसकी छोटी बिटिया वो 6 साल की आस्था ताम्रकार, वो तीनों लोग बैठे थे वहाँ। पूरी छत उनके ऊपर गिर गई, मलबा पूरा ऊपर से भड़बड़ा गया, सब लोग मलबे के ऊपर दब गए। तो घायल कोई हुआ है? नहीं, घायल तीनों घायल हैं, तीनों हॉस्पिटल चले गए, तीनों हॉस्पिटल में घायल हैं। सारे मोहल्ले के लोग, पुलिस प्रशासन, नगर निगम और अस्पताल, एम्बुलेंस, सब लोगों ने मिलकर बड़ी फटाफट मदद की। कितने बजे की घटना है? ये अभी बजे के 5 बजे की घटना है। मोहल्ला क्या रहता है? ये कटरा वार्ड नंबर 29। कहाँ की रहने वाली है? क्या घटना हुई है? ये बोली कि घर में ऊपर से दीवार गिरी रही, हम लोग सोते रहे, हो गया। फिर हमारे पर पूरे गिर गया रहा, हमारे लड़के के ऊपर भी। कहाँ की घटना है? कितने लोग घायल हुए हैं? हम 3 लोग, हमारे हस्बैंड, हम और हमारे लड़के थे। कहाँ की घटना है? किस मोहल्ले की? कटरा मोहल्ले में। क्या नाम है आपका? रागिनी ताम्रकार, हमारे हस्बैंड का नाम रमाशंकर ताम्रकार और लड़की का नाम आस्था। ऊपर जाओ। चढ़ जाओ।
सब ठीक है ना। अपनी मांगों को लेकर रीवा की नर्सों ने प्रदेश व्यापी आह्वान पर धरना प्रदर्शन करते देखी गईं। मध्य प्रदेश नर्सेस एसोसिएशन के बैनर तले प्रदेशव्यापी आह्वान पर रीवा की नर्सों ने अपनी मांगों को लेकर मानव श्रृंखला बनाकर विरोध प्रदर्शन करते हुए देखा। उनकी मांगे आइए क्या हैं, आपको उन्हीं की जुबानी सुनवाते हैं। देते आए हैं, लेकिन हमारे प्रदेश की सरकार, शिवराज मामा की सरकार अंधी भी हो गई है और बहरी भी हो गई है। हमारी मुख्य मांगे हैं, अन्य राज्यों की भांति उच्चतम वेतनमान दिया जाए, हमारी अन्य राज्यों की बात सेकंड ग्रेड का दर्जा दिया जाए, पुरानी पेंशन योजना लागू की जाए। हमारे जो कोरोना योद्धा नर्सेस हैं, जो हमेशा फ्रंट लाइन बन के 19 कोविड में सेवा दी हैं, वो जो हमारे प्रदेश में गाल के गाल में समा गई हैं, उनके परिजनों को तुरंत सेवा का अवसर दिया जाए और साथ ही उन्हें 15 अगस्त को सम्मानित किया जाए। जो नई प्रक्रिया है भर्ती की, उसमें मेल नर्सों को समान दर्जा दिया जाए। इस प्रकार से हमारी 8-9 मांगे हैं जो प्रदेश सरकार के सामने हैं। अगर वो तत्काल इसका निराकरण नहीं करती हैं तो 15 तारीख के बाद एक ऐसी रणनीति बनाई जाएगी जिसमें पूरे प्रदेश की नर्सें अनिश्चितकालीन हड़ताल पे चली जाएंगी और इसकी सारी जवाबदारी मध्य प्रदेश सरकार की ही होगी। हम लोगों का समय जो वेतनमान है अन्य राज्यों की भांति उच्च वेतनमान सेकंड ग्रेड दिया जाए, पुरानी पेंशन योजना लागू की जाए, कोरोना काल में शहीद हुए नर्सिंग स्टाफ के घर वालों को अनुकंपा देने के साथ साथ 15 अगस्त को राष्ट्रीय कोरोना अवार्ड से सम्मानित किया जाए। कोरोना काल में शासन स्तर से जितनी भी घोषणा हुई अमल नहीं किया गया। नर्सेस को कोरोना योद्धा सम्मानित करते हुए अंतरिम 2 वेतन वृद्धि दी जाए। 2018 के आदर्श भर्ती नियमों में संशोधन करते हुए 70, 80, 90% आज हम अपनी प्रदेश हड़ताल के तहत तृतीय चरण में मानव श्रृंखला बनाकर आज इसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जो कि हमारी मांगों के लिए शासन को हमने लिख के दिया था, कई बार आंदोलन किया, लेकिन आज तक पूरी नहीं हुई है। अगर शासन ने हमारी मांगे नहीं पूरी की तो उसके बाद से हम छठे चरण में 2 घंटे का काम बंद करेंगे। उसके बाद भी अगर शासन हमारी मांगे नहीं मानता है तो अनिश्चितकालीन प्रदेश स्तर पर की जाएगी हड़ताल। और लेते हैं एक छोटा सा विराम, देखते रहिए सिटी हलचल रीवा 24। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठिया बात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। निर्धारित समय सीमा के बाद दुकान खुली पाए जाने पर दुकान को किया गया सील। रीवा अनलॉक आदेश जारी करने के साथ साथ दुकान खोलने हेतु जिला प्रशासन द्वारा सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक दुकान खोलने की अनुमति प्रदान की गई है, जिसमें कुछ दुकानदार समय सीमा का उल्लंघन कर अपनी समय सीमा निर्धारित कर दुकान संचालित कर रहे हैं। रीवा तहसीलदार व थाना प्रभारी अमहिया भ्रमण दौरान देखा गया कि शिल्पी प्लाजा स्थित आकाश गंगा मोबाइल संचालक द्वारा प्रशासनिक आदेशों का उल्लंघन कर नियम समय उपरांत भी दुकान का संचालन किया जा रहा है, जिसके बाद दुकान को सील कर दिया गया है। वहीं अन्य दुकानदारों को भी समय सीमा पर दुकान खोलने की समझाइश दी गई है। इस संबंध में नायब तहसीलदार यतीश शुक्ला से बात की गई।
हाँ, जैसे कि आपको पता है कि अभी मार्केट को ओपन करने का टाइम सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक हो गया है और उसी के तहत पर थाना प्रभारी महिया और नगर पालिक निगम के उड़न दस्ता दल के साथ यहाँ पर निरीक्षण किया जा रहा था शिल्पी प्लाजा क्षेत्र का। इसमें पाया गया कि एक यहाँ पर दुकान है शिल्पी प्लाजा के बी ब्लॉक में मोबाइल की, आकाश गंगा मोबाइल, ये दुकान खुली हुई पाई गई निर्धारित समय के पश्चात भी। उसी समय पर अभी यहाँ पर कार्यवाही करते हुए दुकान को सील किया जा रहा है। सर पीसी ज्वेलर्स भी खुली थी। पीसी ज्वेलर्स को भी देखा गया है कि वो भी निर्धारित समय से ऊपर खुली हुई थी। वो अपना स्टाफ हो चुकी, उनकी ज्वेलरी की दुकान है तो वो अपना दुकान कुछ कर रहे थे सोने चांदी को, उनको भी समझाइश दी गई है अभी फिलहाल। उसके पश्चात भी अगर नहीं मानी जाएगी तो फिर वैधानिक कार्रवाई अग्रिम की जाएगी। समाज सेवियों ने पेड़ लगाकर जताया विरोध। रीवा विश्वविद्यालय रोड में सड़कों के बीच में गड्ढों को बंद करने की मांग करते हुए शहर के समाज सेवियों द्वारा गड्ढों में वृक्षारोपण करते हुए विरोध जताते देखा गया। इस संबंध में वृक्षारोपण का कार्य कर रहे युवा से रीवा 24 ने बात की। उन्होंने क्या कहा, आप भी सुनिए। क्या है कि आए दिन यहाँ पास एक्सीडेंट होते रहते हैं। कल हमारे आंखों देखी हाल में एक आपके यहाँ पर है गड्ढा, एक यहाँ मॉडल स्कूल सामने, मतलब आप कहा जाए देखा जाए तो विकास हमारे यहाँ जो हो रहा है रीवा में, गड्ढा का विकास हो रहा है। चाहे मोहल्ले में देखें, चाहे घर में देखें, कहीं भी देखें आप सामने न कहीं कुछ है। आज दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं। तो हमने शासन प्रशासन कई बार मांग कर चुकी है, पर हमारा एक अनोखा विरोध करने प्रदर्शन है क्योंकि धारा 144 से लागू है। अगर आंदोलन करते हैं, कुछ करते हैं तो FIR दर्ज वगैरह होगी, है ना। मैं सोचा कि मतलब ये सांकेतिक धरना हमारा होगा। अगर एक हफ्ते के अंदर हमारे पूरे जिला में नगर निगम में के अंदर जो भी आते हैं अगर गड्ढे नहीं पाटे गए तो इसी तरह हम हर जगह गड्ढे में पौधारोपण करेंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी जिला प्रशासन नगर निगम प्रशासन की होगी। मैं माननीय सम्मानीय कलेक्टर साहब निवेदन करता हूं कि इस ओर ध्यान आकृष्ट करें क्योंकि आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं जिससे कहीं न कहीं सामने वाली दिक्कत होती है। किसकी लापरवाही है? ये यहाँ जिला प्रशासन नगर निगम प्रशासन जो भी यहाँ टैक्स वसूल करते हैं, एक तरफ देखा जाए तो ठेकेदार की सबसे पहली लापरवाही बनती है, फिर ठेकेदार के करना है तो जिला प्रशासन की लापरवाही बनती है। जो भी यहाँ टैक्स वसूल करते हैं सबकी लापरवाही यहाँ है कि इस टाइम धारा 144 लागू है। धारा 188 का FIR दर्ज हो जाएगा। क्योंकि अगर हम धरना सांकेतिक धरना कुछ भी करते हैं तो चूंकि हम कोई बड़े राजनेता तो है नहीं, तुरंत FIR तुरंत एक्शन होगा। क्योंकि क्या प्रशासन को चाहिए कुछ न कुछ वजह चाहिए FIR करने के लिए, इसलिए हमने सोचा कि पौधारोपण करेंगे। अगर ये पौधारोपण तो इसको देख रेख हमारी पूरी टीम करेगी, इसको कुछ भी नुकसान हुआ पूरी टीम देख रेख करेगी। जो भी इसको गड्ढा पाटने प्रशासन आएगा तो कहीं न कहीं चाहे नगर निगम प्रशासन परिसर में लगाए, कहीं भी लगाए, तो इस पौधारोपण अच्छे से विधिवत वृक्षारोपण कराया जाएगा। इसका क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय शुक्ला है। और चलने से पहले एक नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। अज्ञात कारणों के चलते छात्र ने खुद को मारी गोली, मौके पर हुई मौत। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3,25,000 में मिलेगा मकान। पूर्व महापौर का कच्चा मकान धराशायी, 3 घायलों को कराया गया उपचार हेतु भर्ती और नर्सों ने अपनी मांगों को लेकर किया विरोध प्रदर्शन। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ कल होंगे पुनः उपस्थित। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।